ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वन। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। फिज़ा अली की तीसरी भी डाइवोर्स हो चुकी है एजाज के साथ, क्योंकि लाइव शो में जब ये तमाशा करते हैं, लाइव शो में बेहयाई को इतना ज़्यादा उछालते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है कि इनको डाइवोर्स का सामना तो करना पड़ता ही है। जब ना कोई ये ऑडियंस देखते हैं, अपनी मासूम बेटी देखते हैं, उनके सामने ही जब अपने शोहर के साथ बेहयाई करते हैं, तो भैया तीसरी डाइवोर्स का भी फिर सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि फिज़ा अली पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मॉडल और प्रोग्राम होस्ट, जो कि फिज़ा अली शो के नाम से बहुत ज़्यादा वायरल होती है और अक्सर कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहती है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो फिज़ा अली ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है, लेकिन एक बार फिर 45 साल की उम्र में इनको डाइवोर्स हो चुकी है, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इनकी हकीकत और इनके शोहर की हकीकत, इनके दरमियान क्या ऐसा रिलेशन खराब हुआ कि ये बात डाइवोर्स तक पहुंची। 2-4 दिन पहले ही ये रंग रलियां मना रहे थे। पहले पाकिस्तान में बेहयाई की, बाद में लंदन में जाकर वही बेहयाई को दोहराया और वही बेहयाई तलाक पर खत्म हो गई। आज की वीडियो में ये सारी हकीकत जानते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने इतनी ज्यादा शतरोल की है कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है। पहले बेहयाई करते हो और बाद में तलाक का सामना करना पड़ता है। हम उस अदाकारा की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नादिया खान। उन्होंने कैसे क्लास ली है वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। पहले हम बात करते हैं कि फिज़ा अली कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितनी शादियां की है, बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं। वो डाटा जो कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि पहले हम इसका बैकग्राउंड, इसका काला चिट्ठा खोलकर आपके सामने रखते हैं, बाद में इनकी जो रियलिटी है तलाक वाली वो आपके सामने रखेंगे। यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिज़ा अली 5 अक्टूबर 1980 को कराची में पैदा होते हैं। 1980 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 45 ईयर्स है। फिज़ा अली के वालिद का नाम अली अहमद है, जबकि फिज़ा अली की वालिदा का नाम हुमा अली है। नाज़रीन, फिज़ा अली की 2 प्यारी सी बहनें भी हैं। फिज़ा अली की एक बहन का नाम रियाद अली है, जबकि दूसरी बहन का नाम इरम अली है। अगर फिज़ा अली की मैरिड लाइफ के बारे में देखा जाए तो फिज़ा अली की पहले शादी होती है फवाद फारूक के साथ, जिसके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती और कुछ सालों बाद ही फिज़ा अली को डाइवोर्स का सामना करना पड़ता है। यानी कि छोटी एज में ही फिज़ा अली को डाइवोर्स हो जाती है। 18 साल की उम्र में फिज़ा अली की शादी होती है, लेकिन 22 साल की उम्र में फिज़ा अली को डाइवोर्स हो जाती है। फिर फिज़ा अली बहुत ज़्यादा सब्र करती है, लेकिन साल 2026 में फिज़ा अली की फिर शादी होती है और फिज़ा अली के दूसरे शौहर का नाम एजाज अहमद है। फिज़ा अली के अपने पहले शौहर फवाद फारूक से एक प्यारी सी बेटी भी पैदा होती है, जिसका नाम फराल अहमद रखा जाता है। और फिज़ा अली की फिर दूसरी शादी साल 2026 में ही होती है और दूसरे शौहर का नाम इजाज अहमद है। लेकिन 2026 में ही शादी होकर 2026 में ही तलाक हो जाना, इतनी जल्दी तलाक हो जाना, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से, करतूतों की वजह से अपना घर बिल्कुल भी नहीं बसाना होता, जैसे जो कि ऐसी हरकतें करते हैं कि बाद में कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। लेकिन साल 2026 में ही शादी होकर साल 2026 में ही तलाक क्यों हुई वो आगे चल के मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जो कि शादी बहुत धूमधाम से करती हैं, लेकिन फिर तलाक का कोई टाइम नहीं होता। यानी कि बुढ़ापे में भी उनको डाइवोर्स लेना पड़े तो वो डाइवोर्स ले लेती हैं, फिर नए की तलाश में होती हैं। यानी कि उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी जवानी जो होती है वो छप्पन छुरी जैसी होती है। जैसे कि आप देख लें कि बुशरा अंसारी ने जैसे ही शादी की थी इकबाल अंसारी के साथ, और बुढ़ापे में इकबाल अंसारी से डाइवोर्स ले ली, लेकिन बुढ़ापे में ही शादी कर ली इकबाल हुसैन के साथ। और कहा जाता है कि बुशरा अंसारी ने इकबाल हुसैन का घर उजाड़ा था, घर बर्बाद किया था। वो इस तरह से कि इकबाल हुसैन फरा, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल है, उसके साथ शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ही बुशरा अंसारी को इकबाल हुसैन पसंद आ जाते हैं तो बुशरा अंसारी इकबाल हुसैन का घर तोड़वा देती है और खुद इकबाल हुसैन के साथ शादी कर लेती है। और इन्होंने शादी छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी, लेकिन ये शादी को बिल्कुल भी नहीं छुपा सके, क्योंकि बुशरा अंसारी जानते थे कि अगर ये बात लीक हो गई तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनेगी शादी। लेकिन बाद में जैसे ही लोगों को पता चला कि बुशरा अंसारी ने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है और बुशरा अंसारी ने बुढ़ापे में आकर शादी की है, तो फिर बुशरा अंसारी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत
बहुत ज़्यादा इन पर कीचड़ उछाला गया, इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान की बहुत सी सेलिब्रिटीज़ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि शादी तो कर लेती हैं और लव मैरिज करती हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बीवियों पर ज़ोर जमाई करना शुरू हो जाते हैं, अपनी बीवियों को मारना शुरू कर देते हैं या अपनी बीवियों को तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, तरह-तरह की उन पर बंदिश लगा देते हैं, तुमने वो नहीं करना, तुमने फलाँ जगह पर नहीं जाना, तुमने किसी के साथ नहीं मिलना, रिलेटिव से नहीं मिलना। इसी तरह आप देखिए कि फ़िरोज़ खान जैसे ही इन्होंने शादी की थी सईदा अलीज़े से, और सईदा अलीज़े से सिर्फ़ 4 साल इनकी शादी चल सकी। साल 2018 में शादी होती है और साल 2022 में डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही डाइवोर्स होती है तो सईदा अलीज़े का ब्लेम ये होता है कि फ़िरोज़ खान मुझे मारता-पीटता था, मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से मैं फ़िरोज़ खान के साथ सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकी और मैंने खुला ले लिया। फिर फ़िरोज़ खान दूसरी शादी करता है सईदा ज़ैनब के साथ, जो कि अभी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की एक और अदाकारा है जिसका नाम है निम्रा खान। जैसे ही निम्रा खान ने शादी की थी लंदन के बिज़नेसमैन से, लंदन में रहता था जिसका नाम है राजा आज़म, और राजा आज़म निम्रा खान पर इतने ज़्यादा ज़ुल्म तशद्दुद करता था जो कि निम्रा खान एक दफ़ा सोशल मीडिया पर भी आई थी और इसके मुँह पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म बने हुए थे, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि निम्रा खान पर इस वाक़ये में ज़ुल्म और तशद्दुद हुआ है। और निम्रा खान ने फिर आखिरकार मजबूर होकर साल 2021 में डाइवोर्स ले ली, यानी कि उन्होंने खुला ले लिया कि मैं अब अपने शौहर यानी कि आज़म खान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, राजा आज़म के साथ। इसी तरह आप देखें कि जैसे ही फ़िज़ा अली की वो कंट्रोवर्सी वायरल होती है जो कि लाइव शो में अपनी प्यारी जवान बेटी के सामने जब इनका शौहर इनको अपने कंधों पर उठाता है, यानी कि टांगें भी ऊपर हो जाती हैं, हर चीज़ वाज़ह नज़र आ रही होती है, ये कि तमाम हदूद क्रॉस कर जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार भी बनती है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आई। फिर ये अपने शौहर के साथ लंदन चली जाती हैं। जैसे ही लंदन जाती है तो लंदन के बाज़ारों में भी फ़िज़ा अली अपने शौहर के कंधों पर चढ़ जाते हैं और फ़िज़ा अली को ये कोई परवाह नहीं होती कि पहले भी ये इस हरकत की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुकी है, लेकिन अब फिर वो वही हरकत कर रही है, लेकिन इससे इनको कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन फिर भी नाज़रीन, फ़िज़ा अली की अब डाइवोर्स होने की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। क्या वाक़ई फ़िज़ा अली की डाइवोर्स हो चुकी है? जी हाँ नाज़रीन, फ़िज़ा अली की भी डाइवोर्स हो चुकी है, क्योंकि जैसे इनकी हरकतें हैं वैसे ये डाइवोर्स की हकदार हैं, क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान की तमाम ज़्यादातर अदाकारें ऐसी-ऐसी हरकतें करती हैं जो कि इनके शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और बदनाम ज़माना बन जाती है, फिर उनको डाइवोर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप फ़िज़ा अली की इस बचकानी हरकत के बारे में और इनकी डाइवोर्स के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।